साइक्लिक ईथर और साइक्लिक एल्कोक्सी एल्कीन। हम इसके नोमेनक्लेचर के बारे में इसमें लेक्चर में देखेंगे। साइक्लिक ईथर यानी चक्रीय ईथर। चक्रीय ईथर में ऑक्सीजन परमाणु वलय का भाग होता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है और इसके अंदर 3 में से एक जो एटम है वो ऑक्सीजन है, यानी 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की रिंग बनी हुई है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दिस इज 4 कार्बन रिंग और इसमें 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम उपस्थित है। तो चक्रीय ईथर विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। विषम बिकॉज इट इज़ हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, यानी 2 प्रकार के इसमें एलिमेंट उपस्थित हैं। तो इसलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक यौगिक कहेंगे, यानी कि चक्रीय ईथर जो है विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। इस चक्रीय ईथर में वलय का साइज बढ़ने पर उनके विशिष्ट नाम हमें याद रखने होंगे। वह निम्न प्रकार हैं, जैसे पहले वाला दिस इज ऑक्सीरेन, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। दूसरा है जो 4 कार्बन एटम 4 एटम्स का है, इसमें 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीटेन। ये 5 एटम की रिंग है, जिसमें से 4 तो कार्बन के हैं और 1 ऑक्सीजन के हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सोलेन। ये इनके एक्सेप्टेड स्पेसिफिक नेम्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। अगर 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड में से हम देख सकते हैं इसमें 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं ऑक्सेन। ऑक्सेन बोलेंगे। और ये तो इनके नाम हो गए विशिष्ट नाम। इनमें वलय को संख्या देने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को संख्या 1 देते हैं, यानी हमें अगर नंबरिंग करनी हो, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित हो, तो हम ऑक्सीजन को नंबर 1, बाकी हम किधर से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। एथिलीन ऑक्साइड यानी ऑक्सीरेन, ये जो 3 नंबर की जो रिंग है, इसको हम ऑक्सीरेन बोलते हैं। इसको एथिलीन ऑक्साइड का नाम दिया गया है। ये IUPAC नाम ऑक्सीरेन और एथिलीन ऑक्साइड दोनों ही हैं, यानी दोनों एक्सेप्टेड नेम्स हैं, स्पेसिफिक नेम्स हैं जो IUPAC ने एक्सेप्ट करे हैं। तो हम इस कंपाउंड को ऑक्सीरेन भी बोल सकते हैं और एथिलीन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है, जिसको हम ऑक्सीटेन बोलते हैं, ये भी एक्सेप्टेड नेम है। ऑक्सोलेन जो है, इसको हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूरेन एक एक्सेप्टेड नेम है। और फ्यूरेन एक्चुअली यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो तो माना जाएगा, लेकिन अगर फ्यूरेन के डबल बॉन्ड हटकर उस पर अगर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स उपस्थित होंगे। और क्योंकि ये फ्यूरेन का डेरिवेटिव है, तो हम इसे कहेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
Now I'll tell you how this happens. ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूरेन। फ्यूरेन के अगर ये दोनों डबल बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए, यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड टूटता है और ये इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाता है, तो यहाँ इस पर एक हाइड्रोजन और जुड़ा, यहाँ एक और जुड़ा, यहाँ एक और जुड़ा, यहाँ एक और जुड़ा और इधर भी एक और जुड़ा, यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे जुड़े हैं। तो जुड़ने की वजह से हम इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। पहले उपस्थित हाइड्रोजन को कंसिडर ना करते हुए, बल्कि फ्यूरेन के डबल बॉन्ड के टूटने के बाद जो 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं उसके आधार पे हम इसका नाम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। Now let us take another example, that is oxane. ऑक्सीन जो है ये भी पायरीन जो है उसका डेरिवेटिव है। उसी प्रकार से हम पेंटाहाइड्रोपायरीन इसका नाम देते हैं। पेंटाहाइड्रो यानी कि जो 5 कार्बन एटम्स हैं इस पर एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। ये जो नेम्स हैं ऑक्सीडीन, ऑक्सीटीन, ऑक्सोलीन, ऑक्सीन यानी एथिलीन ऑक्साइड या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या पेंटाहाइड्रोपायरीन, ये सभी IUPAC द्वारा स्वीकृत नाम है, तो इनको हमें एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के ईथर्स, यानी यौगिक में अगर 2 या अधिक ईथर बंधन यानी ईथर लिंकेज उपस्थित हों तो हम उनको क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा एवं पॉली ईथर के नाम से लिखते हैं। तो let us take some examples of the compounds which are having 2 or more ether linkages, यानी ऐसे यौगिकों के नामकरण देखते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक ईथर लिंकेज या ईथर बंधन उपस्थित हैं। Let us take the example. यौगिक में हम इस चेन को बेस चेन मानेंगे, यानी ये मानेंगे कि ये ईथेन का डेरिवेटिव है। ईथेन हमें पता है C2H6 होता है, यानी CH3 बॉन्ड होना चाहिए। तो CH3 में से एक इस साइड में एक हाइड्रोजन हटके OCH3 लग चुका है और इधर का एक हाइड्रोजन हटकर ये OCH3 लग चुका है, यानी अब इधर भी मिथॉक्सी प्रेजेंट है और इधर भी मिथॉक्सी प्रेजेंट है। तो हम ये मानेंगे ये एक पहला कार्बन इस ईथेन का, ये इसका दूसरा कार्बन, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो गया 1,2-डाईमिथॉक्सी। दिस इज डाईमिथॉक्सी ईथेन, क्योंकि ईथेन तो आपका सफिक्स हो जाएगा और ये दोनों जो हैं ये प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाएंगे। नाउ वन मोर एग्जांपल, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर। इसका नाम है 1,4-डाईऑक्सेन। तो यहाँ पर हमें जो ऑक्सीन है हमें पता है कि 6 मेंबर रिंग है, उसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है। अब ये पोजीशंस हमने ऑक्सीजन से शुरू करनी है, तो पहली पोजीशन, तो यहाँ पर ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। सो दिस विल बी नोन एज 1,4-डाईऑक्सेन। इन अ सिमिलर वे आप उदाहरण लेकर और स्ट्रक्चर्स बना के उनके नोमेनक्लेचर्स की प्रैक्टिस करेंगे।